एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि ग्यूमे तांजिरो और जुनुत्सु से बोलता है कि हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लोअर बॉडी होती है। अगर हम अपनी लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना लें तो हमारे अटैक्स और डिफेंस बहुत बढ़िया हो जाएंगे। जिसके बाद ग्यूमे उन दोनों को ट्रेनिंग के बारे में बताता है और वो बोलता है कि तुमको सबसे पहले इस झरने के नीचे खड़ा होना है, फिर 3 बड़े लकड़ी के टुकड़ों को उठाना है और फिर एक बड़े से स्टोन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है। और ये सुनकर जुनुत्सु बेहोश हो जाता है और ग्यूमे तांजिरो को बोलता है कि इसको उठाकर पानी में डाल दो। और हम देखते हैं कि पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है जिससे कि जुनुत्सु को होश आ जाता है और जुनुत्सु पानी से बाहर आ जाता है और वो अपने पीछे देखता है कि कुछ डीमन स्लेयर स्टूडेंट्स एक पत्थर के ऊपर पड़े हुए होते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है कि पत्थर गर्म है, तुम यहाँ पर आ जाओ। और हम देखते हैं कि जुनुत्सु बहुत ही तेजी से जाता है और उस पत्थर से जाकर चिपक जाता है और जुनुत्सु अपने मन में सोचता है कि ये तो बिल्कुल ही मुझे मेरी माँ की याद दिला रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरी माँ ने मुझे हक कर लिया है। और हम देखते हैं कि तांजिरो हिम्मत करके उस झरने के नीचे जाता है और उसको वहाँ पर इनोस्के भी दिखाई देता है। इनोस्के झरने के नीचे खड़ा हुआ कुछ बोल रहा होता है और इनोस्के को देखकर तांजिरो भी मोटिवेट हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि इनोस्के बोलता बोलता चुप कर जाता है और तांजिरो अपने मन में सोचता है कि इनोस्के को क्या हो गया। और हम देखते हैं कि इनोस्के बेहोश हो जाता है और तांजिरो उसको बाहर ले आता है। फिर हम देखते हैं कि इनोस्के को होश आ जाता है और फिर तांजिरो भी झरने के जाकर नीचे खड़ा हो जाता है और मुराटा भी उसके साथ ही खड़ा होता है और वो तांजिरो को बोलता है कि तुम भी मेरे साथ साथ ये मंत्र पढ़ो जिससे कि तुम्हें हिम्मत मिलेगी और हम सभी को पता चलता रहेगा कि तुम होश में हो। और हम देखते हैं कि तांजिरो और मुराटा 2 घंटे के बाद पत्थर पर लेटकर रेस्ट कर रहे होते हैं और मुराटा बोलता है कि तुम और इनोस्के बहुत स्ट्रांग हो, मुझे इस ट्रेनिंग को समझने में पूरा दिन लग गया था और मुझे तो यहाँ पर पूरे 10 दिन हो चुके हैं, तो इसलिए मैं 2 घंटे तक झरने के नीचे रह सकता हूँ। और फिर मुराटा बोलता है कि चलो अगली एक्सरसाइज के लिए चलते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं और इनोस्के बोलता है कि मैंने आज तक जितने डीमन स्लेयर्स को देखा है उनमें से ग्यूमे सबसे ज्यादा अलग हैं। मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर हैं। और फिर तांजिरो भी बोलता है कि मैं सभी हाशिरा से मिला हूँ पर लेकिन उन सभी से ग्यूमे बहुत डिफरेंट हैं, इनकी स्मेल मुझे बहुत ही अलग लगी। मुझे लगता है कि ग्यूमे को अब तक कर्स मार्क आ चुका होगा। और हम देखते हैं कि बाकी के डीमन स्लेयर स्टूडेंट को उन दोनों की बातें समझ में नहीं आ रही होती हैं। और फिर इतने में जुनुत्सु बोलता है कि वो हमसे इतना बड़ा पत्थर उठवा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा बड़ा पत्थर उठा पाएंगे, वो तो बस हमको टॉर्चर करके मजे ले रहा है। और तांजिरो बोलता है कि नहीं जुनुत्सु, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो सुना है कि वो तो इससे भी ज्यादा बड़े पत्थर को उठा सकते हैं। और जुनुत्सु बोलता है कि तुम तो बहुत ही जल्दी दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हो। और इतने में हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़े पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे होते हैं और ये देखकर जुनुत्सु और बाकी के स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। और तांजिरो जुनुत्सु से पूछता है कि क्या मैं भी ग्यूमे जितना स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, जिस पर जुनुत्सु मना कर देता है और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है और वो उसको मारकर बोलता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, ग्यूमे पक्का कोई इंसान नहीं है और वैसे भी वो तो एक भालू के जैसा लगता है। और हम देखते हैं कि इनोस्के लकड़ी उठाने वाली ट्रेनिंग में जाने लगता है और जुनुत्सु बोलता है कि तुम लोग इतने पॉजिटिव कैसे हो, मेरे लिए तो यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनुत्सु और तांजिरो झरने वाली ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और अगले दिन वो लकड़ी के टुकड़े उठाने के लिए जाते हैं और तांजिरो तो वो ट्रेनिंग उसी दिन पूरा कर लेता है। और हम देखते हैं कि रात हो जाती है और हम देखते हैं कि नाकिनो ने पूरे विलेज के ऊपर नजर रखी हुई होती है और वो मूजान को बताती है कि मैंने 60% डीमन स्लेयर की लोकेशन को पता करवा लिया है, पर लेकिन मुझे अभी तक नेजुको के बारे में पता नहीं चला। और मूजान बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना अच्छा काम करोगी। और हम देखते हैं कि उसने तो अपनी आइज से पूरे विलेज में फैलाई हुई होती हैं। और मूजान बोलता है कि मैं बहुत जल्दी नेजुको और उबुआशिकी का पता लगा लूंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजिरो उस बड़े पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रहा होता है और वो पत्थर तो हिल ही नहीं रहा होता है उससे। और हम देखते हैं कि तांजिरो का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसकी चप्पल टूट जाती है और वो डिसाइड करता है कि मैं इसको ठीक करके आता हूँ। और वो देखता है कि कुछ डीमन स्लेयर स्टूडेंट्स वापस जा रहे होते हैं और तांजिरो उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो और वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों से इतनी मुश्किल ट्रेनिंग नहीं होती तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं, तुम हमें माफ कर देना, पर लेकिन हम तुम्हें सिर्फ सपोर्ट ही कर पाएंगे और उससे ज्यादा हमसे कुछ हो भी नहीं पाएगा। और तांजिरो बोलता है कि थैंक यू, हमको डीमन से लड़ते हुए तुम्हारी सपोर्ट ही चाहिए होगी, तुम्हारे बिना हम डीमन से नहीं लड़ सकते हैं और हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे जिससे कि हम मूजान को हरा सकें।
और ये बात सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद तांजिरो फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजिरो सबके लिए खाना बना रहा होता है और उसके खाने की सभी लोग तारीफ करते हैं। और मुराटा बोलता है कि मैंने आज एक बात नोटिस की है, किसी भी करंट हाशिरा के पास सुगुको नहीं है। और तांजिरो बोलता है कि अच्छा ऐसा क्या है। और बाकी के स्टूडेंट बोलते हैं कि हाँ, इनकी ट्रेनिंग है इतनी ज्यादा कठिन कि वो लोग भाग ही गए होंगे। और तुम जरा जुनुत्सु को ही देख लो, ग्योमे और खुद के बीच में पावर का डिफरेंस देखकर ये तो बिल्कुल टूट ही चुका है। हाशिरा से इतनी मुश्किल ट्रेनिंग करते हैं कि जैसे तो ये बच्चों का खेल है। तांजिरो सबको राइस बॉल खिलाता है और सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और सभी को खाना खाते हुए एंजॉय करते हुए देखकर तांजिरो को अपनी घर की याद आ जाती है। और हम देखते हैं कि खाना खाने के बाद तांजिरो फिर से ट्रेनिंग करने लग जाता है। और हम देखते हैं कि पत्थर वाली ट्रेनिंग करते हुए तांजिरो को पूरे 6 दिन हो चुके होते हैं, पर लेकिन तांजिरो अभी भी उसे हिला नहीं पा रहा होता है। और तांजिरो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पर लेकिन मैं क्या करूं? क्या मेरी मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर मुझे कोई दूसरी ब्रीथिंग टेक्निक सीखनी पड़ेगी? और इतने में वहाँ पर गैनिया आ जाता है और गैनिया तांजिरो को बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा मार्क और भी ज्यादा डार्क हो चुका है। और तांजिरो गैनिया को बोलता है कि क्या तुम अब ठीक हो? और गैनिया बोलता है कि ग्योमे ने मुझे सानवी से दूर रहने के लिए बोला है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। हाँ, वैसे तुम्हारा मार्क पहले से डार्क हो चुका है। और तांजिरो ये सुनकर खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली मुझे मेरी ट्रेनिंग का फल मिल रहा है। और गैनिया तांजिरो को बोलता है कि मैं तुम्हें अपना मिरर दे दूंगा जिससे कि तुम अपने मार्क को देख सको। जिसके बाद तांजिरो गैनिया से पत्थर की ट्रेनिंग के बारे में पूछता है और गैनिया बोलता है कि वो पत्थर को मूव कर सकता है। और ये सुनकर तांजिरो बोलता है कि मुझे भी हेल्प चाहिए तुम्हारी। और गैनिया बोलता है कि तुम रेपिटेटिव मोशन को यूज करो, ऐसे कर तुम अपने फोकस को मैक्स लेवल पर ले जा सकते हो। मैं नैनबुत्सु बोलता हूँ जिससे कि मेरा फोकस बढ़ जाता है। और ग्योमे बोलता है कि ग्योमे सर भी यही बोलते हैं। और गैनिया बोलता है कि ग्योमे तो सिर्फ नामू नामू बोलते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ग्योमे इनकी बातें सुन रहा होता है और वो बोलता है कि नामू। और हम देखते हैं कि गैनिया वहाँ से चला जाता है। गैनिया के जाने के बाद तांजिरो फिर से पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है और वो गैनिया की बात के बारे में भी सोच रहा होता है। और वो अपने मन में सोचता है कि गैनिया ने मुझे बोला था कि तुम्हें अपने सारे सेंसेस को एक साथ खोलना होगा। गैनिया ने मुझे कहा था कि बिना किसी ब्रीथिंग टेक्निक के भी हम बड़े से पत्थर को हिला सकते हैं अगर मैं रेपिटेटिव मोशन का यूज करूं। और तांजिरो पूरे फोकस के साथ उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है। और तांजिरो अपने मन में सोचता है कि गैनिया और ग्योमे पत्थर को हिलाते समय उन मेमोरीज को याद करते हैं जब वो बहुत ज्यादा पेन में थे और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। ऐसा करके उनकी हार्ट बीट और बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि तांजिरो इस बार पत्थर को थोड़ा सा हिला देता है, पर लेकिन वो इसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा थक जाता है। और इतने में वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वो लोग तांजिरो को उनके लिए खाना बनाने के लिए बोलते हैं। और वो लोग तांजिरो को बोलते हैं कि तुमने जो हमारे लिए खाना बनाया है उसके बाद तो हमारा कुछ और खाने को मन ही नहीं कर रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजिरो उनके लिए खाना बना रहा होता है। और इतने में गैनिया भी वहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है कि लाओ तांजिरो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और फिर गैनिया बोलता है कि तांजिरो क्या तुम रेपिटेटिव मोशन को यूज कर पाए? और तांजिरो बोलता है कि इतनी जल्दी यूज कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और गैनिया बोलता है कि तुम्हारा मार्क डार्क हो रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो गए हो, तो इसलिए तुमको पत्थर हिला देना चाहिए था। और तांजिरो बोलता है कि तुम्हारे और ग्योमे के पास कोई भी कर्स मार्क नहीं है, उसके बावजूद भी तुम पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हो। और गैनिया बोलता है कि तांजिरो तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस बात को सोचकर गुस्से में आ जाते हो। और हम देखते हैं कि तांजिरो कुछ सोचने लग जाता है और वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। और गैनिया तांजिरो को बोलता है कि मुझे माफ करना इस चीज के लिए, ये जरूर कुछ ना कुछ बुरा ही होगा। और हम देखते हैं कि तांजिरो खाना खाने के बाद फिर से पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रहा होता है। और तांजिरो अपने मन में सोचता है कि रेपिटेटिव मोशन का यूज करके हम कभी भी अपने फोकस को मैक्स लेवल पर ले जा सकते हैं। मेरे लिए रेपिटेटिव मोशन मेरी फैमिली को याद करना है और उसके अलावा जो मुझे रेनगोकू ने कहा था कि अपने अंदर की आग को जलाकर रखो। और ये दोनों चीज सोचकर तांजिरो अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर के ऊपर फोर्स लगाता है। और इतने में हम देखते हैं कि तांजिरो का कर्स मार्क ग्लो होने लग जाता है और तांजिरो उस पत्थर को हिला देता है। और जैसे ही तांजिरो थक जाता है और वो रुक जाता है और वो कर्स मार्क फिर से पहले जैसा हो जाता है। और तांजिरो अपने मन में सोचता है कि मुझे अपने फोकस को मेंटेन रखना होगा। और इतने में वहाँ पर इनोस्के और जुनुत्सु भी आ जाते हैं और तांजिरो को ट्रेनिंग करता हुआ देखकर इनोस्के भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। और हम देखते हैं कि तांजिरो पूरी रात उस पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि सुबह होते होते वो सीख जाता है कि रेपिटेटिव मोशन का यूज करके कैसे इस पत्थर को हिलाया जा सकता है। और हम देखते हैं कि तांजिरो उस पत्थर को हिलाने में कामयाब हो जाता है। और ये चीज देखकर जुनुत्सु और इनोस्के शॉक हो जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि मुजन बोलता है कि आखिरकार ओबुयाशिकी करना क्या चाहता है और वो दिखता कैसा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, हमको जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट
भी करते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।